नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज बात करने जा रहा हूं एक ऐसे युवा की जो अपनी पढ़ाई के लिए भारत देश से दूर विदेशी धरती पर गया। वहां उसने पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यावसायिक कैरियर में भी बड़ी ऊंची उड़ानें भरी। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर एक बहुत ही आम और गरीब परिवार में पल करके वो बच्चा आज वापिस विदेश से अपनी मूल जमी पर आकर के पूरे क्षेत्र के लोगों की दुख तकलीफों को जान करके और वर्षों तक उनके बीच में उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हुए राजनीति के मैदान में उतर गया है। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले फतेहाबाद जिले के रतिया विधानसभा क्षेत्र की। रतिया विधानसभा क्षेत्र पिछले काफी सालों से राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार बनता रहा है। इस क्षेत्र में वर्षों पहले किसी विधायक को प्रदेश में मंत्री की कमान मिली, उसके बाद कई योजनाएं ऐसी निकल गई जब यहां के ऐसे नुमाइंदे विधायक बने जिनको प्रदेश की सरकारों में मंत्री नहीं बनाया गया। उन नुमाइंदों ने इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य भी नहीं करवाए। विकास कार्य ना होने की वजह से यह प्रदेश के पिछड़े जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें इस रतिया विधानसभा क्षेत्र की गिनती की जाती रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में ना कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ पाई, ना कोई बहुत बड़ी कोई मेडिकल फैसिलिटीज आ पाई, ना कोई बहुत बड़ा एजुकेशन का हब यहां बन पाया, ना बच्चों को रोजगार मिल पाया। इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक युवा के अंदर एक जुनून पैदा होता है और वो युवा रतिया विधानसभा क्षेत्र के रूपावाड़ी गांव का तेजपाल सिंह है। तेजपाल सिंह ने अपनी माताजी गुरनाम कौर के नाम से जी के मनोहर मेमोरियल सोसाइटी रतिया का गठन किया। जी के मनोहर मेमोरियल सोसाइटी रतिया के वो फाउंडर बने और उसके प्रेसिडेंट प्रधान भी तेजपाल सिंह को ही बनाया गया। सोसाइटी बनने से पहले भी और अपने बाल्यकाल से और युवा अवस्था तक तेजपाल सिंह की रुचि सामाजिक कार्यों में, इलाके के लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने का प्रयास करने के कार्यों में हमेशा से रही है। एक युवा जिसके अंदर एक जुनून है अपने रतिया विधानसभा क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने का, इसीलिए वो विदेशी धरती से पढ़ाई करके अपना काम धंधा शुरू करके व्यवसाय करके और वापस रतिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों के दुख दूर करने के लिए रतिया विधानसभा क्षेत्र की लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिए, इलाके की समस्याओं को दूर करने के लिए वो युवा वापिस जो ही रतिया विधानसभा क्षेत्र में आता है यहां जोर शोर से सामाजिक कार्य करवाना शुरू कर देता है। वो कहीं जाकर के सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करता है, कहीं जाकर के खेलों में अपना एक बड़ा अहम योगदान निभाता है, कहीं स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को पुस्तकें, ड्रेस स्कूल में और जूते जुराब बैग गरीब जो बच्चे हैं उनको उपलब्ध करवाता है ताकि वो बच्चे पढ़ लिख करके उस तेजपाल सिंह की तरह ही उनका भी भविष्य सुधर सके। इसी तरह से वो युवा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भी, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी उनमें भी वो हिस्सा लेता है। वो युवा जिसके अंदर एक उमंग है काम करने की, जिसके अंदर एक जज्बा है रतिया विधानसभा क्षेत्र को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने की, रतिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता और प्रत्येक जो वहां का वासी है उसके मुंह के ऊपर एक चमक देखने की, वो जज्बा लिए हुए वो युवा तेजपाल सिंह अब उतर गया है रतिया विधानसभा क्षेत्र की चुनावी राजनीति में। जो ही तेजपाल सिंह ने डंका बजाया रतिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का, त्यों ही बहुत से प्रत्याशियों की नींदें हराम हो गई,
बहुत से प्रत्याशियों को, संभावित जो दावेदार हैं, उनको ये भय लगने लगा कि अब एक पढ़ा लिखा युवा इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के संपर्क में है और जब वो युवा जोर शोर से चुनाव लड़ेगा तो बहुतों की जो है उनको राजनीतिक रूप से बड़ा भारी नुकसान वो पहुंचा सकता है। और अगर वो युवा एक बार इस इलाके की जनता उस युवा के ऊपर भरोसा करके, उस तेजपाल सिंह के ऊपर भरोसा करके और उसके कामों को देखते हुए उसको चुन लेती है तो वो कई योजना तक हारेगा नहीं, कई योजना तक लगातार जो है इस रतिया विधानसभा क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर सकता है। एक ऐसा युवा जो लगातार महिला सशक्तिकरण से लेकर के शिक्षा और खेलों तक बढ़ावा देने के लिए निरंतर अग्रसर है। लगातार वो युवा रतिया विधानसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे में जाकर के रतिया विधानसभा की आवाज उठा रहा है और जो रतिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले काफी सालों से एक लीडरशिप का अभाव था, एक सक्षम नेता का अभाव था, एक ऐसे नेता का अभाव था जो हर मंच पर जाकर के अपनी बात रख सके, सरकार में हो या विपक्ष में हो, वो लोगों की समस्याओं के समाधान करवाने के और एक कदम आगे बढ़ा सके। वो लीडरशिप, वो नेतृत्व क्षमता तेजपाल सिंह में है और उन्होंने ना केवल रतिया विधानसभा क्षेत्र में बल्कि आसपास के इलाकों, आसपास के हलकों में भी अपनी एक पैठ बना ली है, अपना एक नाम बना लिया है। तेजपाल सिंह वर्तमान में किसी राजनीतिक दल में नहीं है, लेकिन प्रदेश के जितने मुख्य राजनीतिक दल हैं, उनके जो प्रमुख नेता हैं, उनके साथ उनके प्रगाढ़ संबंध हैं, गाढ़े संबंध हैं और उन्होंने ना केवल हरियाणा, रतिया और फतेहाबाद की धरती पर बल्कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भी अपना एक डंका बजाया है। उन्होंने वहां के भी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और अब उनका ऑस्ट्रेलिया से वापस रतिया में आकर के, चूंकि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका बचपन रूपावाली गांव से लेकर के, रतिया से लेकर के और फतेहाबाद में रहा, उन्हें इस इलाके की एक एक समस्या से वो वाकिफ हैं। एक एक आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या सुविधाएं चाहिए, रतिया शहर में क्या सुविधाएं चाहिए, ढाणियों में क्या सुविधाएं चाहिए, खेतों में क्या सुविधाएं चाहिए, वो तमाम जो एक रोड मैप होता है उससे वो वाकिफ हैं और उनके मन में ये जज्बा है कि वो अपने रतिया विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा करें ताकि वर्षों तक वो मिसाल ना केवल रतिया में, ना केवल फतेहाबाद में बल्कि हरियाणा प्रदेश और इस भारत देश में भी रतिया नाम का, रतिया विधानसभा क्षेत्र का नाम वो चमकाएं और एक मिसाल दी जा सके कि जो ही तेजपाल सिंह जैसा एक युवा, तेजपाल सिंह जो कि जीके मनोहर मेमोरियल सोसाइटी रतिया के फाउंडर भी हैं और उसके प्रेसिडेंट प्रधान भी हैं, अपने सामाजिक कार्यों के बलबूते पर और अब राजनीतिक मैदान में जब से वो सक्रिय हुए हैं, उन्होंने सक्रियता दिखाई है, उन्होंने अपनी एक अमीट छाप इस इलाके की जनता के दिलों पर छोड़ी है। उनका उज्जवल भविष्य हो, इसी कामना के साथ हम अपनी तरफ से श्री तेजपाल सिंह जी को उनके उज्जवल भविष्य की और रतिया विधानसभा क्षेत्र के विकास करवाने का जो उनका एक रोड मैप उन्होंने बनाया हुआ है, जो उनके मन में एक लगन है, वो उनकी पूरी हो। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स लिखें और आप लगातार हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।